जुलाई और अगस्त के महीने से देश भर की सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी, चाहे रिलायंस जियो हो, एयरटेल हो या फिर वोडाफोन आइडिया हो, इन सभी ने अपने रिचार्ज प्लान की दरों को लगभग 26 से लेकर के 28 और कुछ ने तो 30% तक महंगा कर दिया था। जिसके बाद से देश भर में एक बार फिर वही बयार चली थी जिसका नाम था BSNL। लोगों ने अपने सिम को तेजी से अपने सिमों को BSNL में पोर्ट करवाना शुरू कर दिया। बता दें कि यह आंकड़ा अब इतना पहुंच चुका है जिसे सुनने के बाद आप हरकत में आ सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि क्या जियो को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। बता दें कि अब तक अगर देखा जाए तो ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक और जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक लगभग 80 लाख यूजर्स ने सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जियो को छोड़ा है और इससे कुछ कम यूजर्स ने एयरटेल को, वहीं कई सारे यूजर्स ने वोडाफोन आइडिया को भी छोड़ दिया है। इसमें वह लोग भी शामिल हैं जो 2 सिम होने की वजह से अपनी एक सिम को बंद करा दिए थे और इसका नुकसान अब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों पर भारी पड़ रहा है दोस्तों। और इस वजह से अब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान की दरों को रिवाइज कर रही हैं और रिवाइज करने की तैयारी में रिलायंस जियो की तरफ से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। रिलायंस जियो ने, जो कि अब आपको महीने का रिचार्ज लगभग 300 रुपए तक पहुंच चुका है, जो कि सभी यूजर्स के लिए कहीं ना कहीं एक भारी रिचार्ज प्लान की दर वसूली जा रही है। ऐसे में इन कंपनियों पर लगातार बोझ बढ़ रहा था क्योंकि यूजर्स इन सिमों को छोड़ रहे हैं और अपनी सिम को ज़्यादा से ज़्यादा BSNL में पोर्ट करवा रहे हैं और BSNL में पोर्ट करवाने की वजह से साथ ही कई सारे यूजर्स ऐसे भी हैं जिनके पास पहले 2 सिम थी लेकिन बाद में उन्होंने अपनी एक सिम को बंद ही करवा दिया और एक ही सिम यूज़ करने लगे हैं। ऐसी स्थिति में अब इन कंपनियों को नुकसान हो रहा है और यह नुकसान इस हद तक है कि यह कंपनियां एक बार फिर से अपने रिचार्ज प्लान को रिवाइज करने की सोच रही हैं। हालांकि कारण इकलौता यही नहीं है, कारण एक और बहुत बड़ा सामने आया है जिसका नाम है दुनिया की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी स्टारलिंक भारत में आने वाली है। आप यह कई दिनों से सुन रहे होंगे, लगभग 6 से 7 महीने का समय बीत चुका है कि स्टारलिंक भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने जा रहा है। जी हां, तभी परमिशन इसको मिल चुकी थी और इसके बाद से इसने भारत में अपनी सेवाओं को शुरू करने के लिए काम शुरू कर दिया है क्योंकि सबसे अहम होता है इसके लिए सैटेलाइट को लॉन्च करना और सैटेलाइट को अर्थ के अकॉर्डिंग स्टेबल रखना होता है। और इसी वजह से स्टारलिंक लगातार भारत पर अपनी सर्विसों को देने के लिए अपने सैटेलाइट की लॉन्चिंग कर रहा है, जो कि एक नेक्सस की तरह यानी कि एक जाल बुन रहा है जो कि इन सभी क्षेत्रों में, भारत के किसी भी क्षेत्र में अपने नेटवर्क को बेहतर उपलब्ध करा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टारलिंक के दिग्गज और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने इस बात को लेकर के खुद ट्वीट करके जानकारी दी थी और यह भी बताया था कि भारत में इंटरनेट की दर क्या होने वाली है, जिसके बाद से ही इन प्राइवेट कंपनियों के हाथ पैर फूल चुके हैं। दोस्तों, आपको जानकर सबसे बड़ा झटका तो तब लगेगा जब आप यह समझेंगे कि इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले जो स्टारलिंक है वो अपने रिचार्ज प्लान की दरों को आधा रखने जा रही है। यानी कि अगर आप अभी 300 का रिचार्ज कराते हैं तो लगभग वही चीज़ें आपको महज 150 रुपये या फिर 149 में मिलने वाली हैं। और इसको लेकर के खुद एलन मस्क ने ट्वीट करके जानकारी दी थी। हालांकि कुछ दिनों के बाद एलन मस्क ने अपने उस ट्वीट को हटा भी लिया था, लेकिन अब सबसे बड़ी बात जो आ रही है इस वक्त वो आ रही है BSNL को लेकर के। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा या फिर अभी भी अगर आप BSNL यूज़ कर रहे हैं तो यही देख रहे होंगे कि कई जगहों पर BSNL के नेटवर्क बेहतर नहीं है। कई जगहों पर नेट तो छोड़िए, BSNL में कॉल करना भी मुश्किल हो रहा है। यह बात बिल्कुल सच है और अभी तक यह सब कुछ सही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। आने वाली कुछ एक दिनों के अंदर ही, या यूं कह लीजिए 15 दिसंबर के बाद से देश भर में BSNL की सेवाएं और बेहतर होने जा रही हैं क्योंकि BSNL ने अमेरिका की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी, जो अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में नेटवर्क अपने सैटेलाइट के माध्यम से प्रोवाइड कराती है, उसके साथ अनुबंध कर लिया है, अपना करार किया है, जिसके में अब इस सैटेलाइट के जरिए यानी कि उस कंपनी के सैटेलाइट के जरिए BSNL की सेवाएं देश भर में चालू की जाएंगी। हालांकि यह सिर्फ इतना ही नहीं सीमित है बल्कि इंटरनेट, कॉलिंग, हर चीज़ मुहैया कराई जाएगी इसके मदद से। और अब आप समझ सकते हैं कि जिन नेटवर्क को प्रोवाइड कराने के लिए BSNL को अब तक टावर खड़ा करने की ज़रूरत थी, अब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि दूर दराज वैसे क्षेत्र जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे बॉर्डर के एरिया, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख,
और हिमाचल प्रदेश, जहां पर नेटवर्क की संभावना अभी भी बेहद कम रहती है, वहां पर बीएसएनएल के नेटवर्क बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बीएसएनएल ने अब अपनी जो नई स्कीम लॉन्च की है वो और भी ज़्यादा इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को झटका दे चुकी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीएसएनएल ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने रिचार्ज प्लान की दरों में और ज़्यादा कटौती करने जा रही है, जो उसकी सालाना दरें हैं। और इतना ही नहीं, बीएसएनएल ने यह भी कहा है कि अब जो इनकमिंग है वह उसकी सिम में नहीं बंद की जाएगी अगले आने वाले कुछ एक रिचार्ज कराने के ज़रिए से। यानी कि अब ये जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां आपको इनकमिंग को बंद कर देती हैं या फिर मैसेज भी आना ओटीपी तक बंद हो जाते हैं, कई जगहों पर ऐसा भी देखा जा रहा है। लेकिन अब अगर आप रिचार्ज नहीं कराएंगे तो बीएसएनएल में आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि बीएसएनएल अपनी सहूलियत बढ़ाता जा रहा है, जिसकी वजह से अब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को झटका लग रहा है। सिर्फ बीएसएनएल नहीं बल्कि स्टारलिंक और बीएसएनएल दोनों के बीच में अब कंपटीशन शुरू हो चुका है कि भारत में सबसे बेहतर सेवाएं कौन देने वाला है अगले आने वाले कुछ एक महज महीनों में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज की तिथि में देखा जाए, यानी कि आज के दिन देखा जाए, तो बीएसएनएल बेहतर काम करने की तैयारी कर रही है। स्टारलिंक भारत में उतरने वाली है। दोनों बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, लेकिन इन सब में दिग्गज कंपनी एक और है दोस्तों, जिसका नाम है रिलायंस जियो, जिसने अभी के अभी अगर देखा जाए तो आज की डेट में लगभग टेलीकॉम जगत का 70% मार्केट अकेले कैप्चर कर रखा है। और अगर रिलायंस जियो को देखा जाए तो वह भी अपनी सैटेलाइट की सेवाओं को शुरू करने के लिए अपनी लॉन्चिंग करवा रही है। यानी कि वह भी सैटेलाइट के जरिए सेवाओं देने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस मामले में अभी पीछे है। सबसे अहम बात, जियो को झटका इस वजह से भी लग रहा है क्योंकि अब जियो को अगर बीएसएनएल और स्टारलिंक से कम्पिटिट करना है तो अपने रिचार्ज प्लान की दरों को कम करना है, और इसी चीज़ की तैयारी जियो करना शुरू कर चुका है। आपको जान करके हैरानी होने वाली है कि अब बीएसएनएल और रिलायंस जियो से पहले एयरटेल ने एक बड़ा स्टेप लिया है। एयरटेल ने फैमिली प्लान लॉन्च कर दिए हैं। ये फैमिली प्लान ऐसे हैं कि अगर आप एक सिम में रिचार्ज करते हैं तो आपके फैमिली के किसी एक मेंबर के में रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसके में भी बराबर डेटा और साथ ही साथ उसको कॉलिंग की सुविधा भी फ्री में मिलने वाली है। यह अब तक का सबसे बड़ा स्टेप रहा है एयरटेल की तरफ से। अब आप समझ सकते हैं, जब एयरटेल ऐसा कर रहा है तो सीधी सी बात है अब यह दबाव कहीं ना कहीं रिलायंस जियो पर भी देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से रिलायंस जियो आने वाले समय में अपने रिचार्ज प्लान में भारी कटौती करने जा रहा है। इस बात की जानकारी खुद रिलायंस जियो की तरफ से सामने आ रही है, और अपनी बेहतर सेवाओं के लिए भी रिलायंस जियो लगातार कोशिश कर रहा है। अब आप ये देख सकते हैं कि अब यह सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां कई ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में देना भी शुरू कर रही हैं। कई लोगों को फ्री में ऑफर किए जा रहे हैं, और यह वजह यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को यह कंपनियां जोड़ सकें, चाहे वह एयरटेल हो या फिर रिलायंस जियो हो। ये सब कुछ कहीं ना कहीं अपने मार्केट को बना करके रखना चाहते हैं। आपको जानकर बेहद बड़ा झटका एक और बता दूं कि जब स्टारलिंक भारत में आने के लिए भारत सरकार से बात कर रही थी, उस समय जियो और एयरटेल दोनों ने मिलकर के स्टारलिंक का विरोध किया था, और भारत सरकार से यह बात कही थी कि विदेशी फर्म को भारत में ना आने दिया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि स्टारलिंक से कितना डर रही हैं यह प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ साथ जियो की जो आने वाली स्कीम है, जो रिचार्ज प्लान्स होने वाले हैं, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उसकी अपडेट जैसे ही आती है आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों।